उस रात ना कोई त्योहार था, ना कोई आधिकारिक युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन लाखों लोग मर रहे थे। चीखें, आग और खामोशी के बीच एक देश टूट रहा था। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इंसानियत हार गई। ये कहानी है पार्टीशन ऑफ इंडिया की, उस सच्चाई की जो किताबों में पूरी तरह कभी नहीं लिखी गई। सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ादी के बिल्कुल करीब था। हर गली में जश्न की उम्मीद थी, हर दिल में एक नया सवेरा था। लेकिन इस सवेर के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ब्रिटिश सरकार, जिसका नेतृत्व कर रहे थे क्लेमेंट एटली, ने फैसला कर लिया था भारत को आज़ाद करना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, भारत एक नहीं रहेगा। एक विचार जो धीरे धीरे आग की तरह फैल रहा था। दो राष्ट्र सिद्धांत, जिसे आगे बढ़ा रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका मानना था हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। धीरे धीरे ये विचार लोगों के दिलों में बैठने लगा। पहले जो लोग एक साथ त्योहार मनाते थे, अब एक दूसरे से डरने लगे। छोटी छोटी अफवाहें बड़ी नफरत में बदलने लगी। दूसरी तरफ एक आवाज़ थी जो आखिरी सांस तक इसका विरोध कर रही थी, महात्मा गांधी। उन्होंने कहा, देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। लेकिन राजनीति भावनाओं से ज़्यादा ताकतवर साबित हुई। बैठकों में फैसले हो रहे थे, लेकिन उन फैसलों की कीमत आम लोग चुका रहे थे। एक आदमी जो भारत को जानता तक नहीं था, सिरिल रैडक्लिफ, उसे दिया गया सिर्फ 5 हफ्ते का समय, एक ऐसी लकीर खींचने के लिए जो करोड़ों लोगों की किस्मत तय करेगी। वो नक्शों को देखता रहा, संख्याओं को जोड़ता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन लाइनों के पीछे जिंदगियां थीं, रिश्ते थे, यादें थीं। और फिर खींच दी गई एक लकीर, रैडक्लिफ लाइन। एक ऐसी लकीर जिसने खेतों को काट दिया, नदियों को बांट दिया और दिलों को तोड़ दिया। कई लोग रात को सोए तो उन्हें ये नहीं पता था कि सुबह उठते ही वो किसी और देश में होंगे। घर वही था, लेकिन देश बदल चुका था। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। लोग भाग रहे थे अपने ही देश में, अपने ही घरों से। लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना सब कुछ छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर चल रही थी। बुजुर्ग अपने अतीत को पीछे छोड़ते जा रहे थे। किसी के पास सिर्फ एक बैग था, किसी के पास वो भी नहीं। कुछ पैदल चल रहे थे दिनों तक, बिना खाना, बिना पानी। कुछ लोग ट्रेनों में बैठे उम्मीद के साथ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ट्रेन उनकी आखिरी यात्रा होगी। ट्रेनें जो उम्मीद लेकर चलती थीं, वो लाशों से भरकर लौटती थीं। जब स्टेशन पर दरवाजे खुलते थे तो अंदर सिर्फ खामोशी होती थी। कोई रोने वाला नहीं बचता था, कोई सुनने वाला नहीं बचता था। पूरा का पूरा डिब्बा मौत की कहानी बन चुका होता था। लोगों को उनके नाम से नहीं, उनके धर्म से पहचाना जा रहा था और उसी के आधार पर उन्हें मार दिया जा रहा था। कई जगह लोगों को लाइन में खड़ा किया गया और पूछा गया, तुम कौन हो? और उस एक जवाब ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। गांव के गांव जला दिए गए, लोग अपने ही घरों में जिंदा जल गए। सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं और सबसे डरावनी बात, कोई रोकने वाला नहीं था, न पुलिस न सेना, बस भीड़ थी और उसका गुस्सा। पार्टीशन की सबसे दर्दनाक कहानी, औरतों की कहानी, उनकी चीखें इतिहास में कहीं दब गईं। लगभग 75,000 महिलाओं का अपहरण हुआ। उनके साथ वो सब हुआ जिसे सुनना भी मुश्किल है। उनकी पहचान छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया। कई परिवार इस दर्द को सह नहीं पाए। उन्होंने अपनी ही बेटियों को मार दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपमान से बच जाएं। सोचिए, एक माँ अपने ही बच्चे को अपने ही हाथों से। क्या ये आज़ादी थी या इंसानियत का अंत? हर तरफ डर था। लोग रात में सोते नहीं थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सुबह
वो जिंदा होंगे या नहीं। बच्चे जो खेलना चाहिए था वो डर में जी रहे थे। उनकी आंखों में बचपन नहीं, खौफ था। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब टाला जा सकता था? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के पास मौका था, लेकिन फैसले जल्दी लिए गए। ब्रिटिश जल्दी जाना चाहते थे। समय कम था और हालात बिगड़ते जा रहे थे। कोई ठोस योजना नहीं थी, न सुरक्षा का इंतजाम, न लोगों को बचाने की तैयारी, और इसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश ने जाते जाते भारत को हमेशा के लिए बांट दिया, एक ऐसा घाव देकर जो कभी पूरी तरह नहीं भर सकता। आज भी सीमा के उस पार लोग अपने पुराने घरों को याद करते हैं, वो गली, वो आंगन जहां बचपन बीता था। कुछ लोग आज भी कहते हैं हम दुश्मन नहीं थे, हमें दुश्मन बनाया गया। 1947, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज है। एक तरफ आजादी, दूसरी तरफ विनाश। देश आजाद हुआ था, लेकिन किस कीमत पर? लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हो गए, और जो बचे वो यादों के साथ जीते रहे। एक दर्द जो पीढ़ियों तक चला। आज भी जब कोई बूढ़ा इंसान उस समय को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो उसका जीवन था, उसका घर था, उसका परिवार था। इतिहास हमें आज़ादी की कहानी बताता है, लेकिन सच ये है, उस दिन एक देश नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियां टूट गई थीं, और शायद आज भी कहीं ना कहीं उस दर्द की गूंज सुनी जा सकती है।